बिहार के सीतामढ़ी में पुनः शराब से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। यह शराब नीति बिहार सरकार को गले का हड्डी बन गया। यह शराब नीति बिहार सरकार का गले का हड्डी बन गया। अब चुनाव में जाएंगे, जनता पूछेगी आपसे, आपने बिहार को क्या तोहफा दिया है। ये शराब का मामला, मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, अपने किए अपने कराए गए जो भी निर्णय हो, जो भी परिस्थितियाँ हो, उससे हमको आपने घोषणा किया है हर व्यक्ति को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। आपसे मेरा प्रार्थना है, आपसे कल जोड़ के विनती है, आप उन व्यक्ति को पहले 2-2 लाख रुपया जो कोरोना से मर गया उसकी गिनती करवाइए न करवाइए, आप अपना सर्वे करके उनको दे दीजिए और उन परिवार को भी दे दीजिए जो जहरीली शराब से काल कलवित हो गए। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। उस राजा के बारे में जो नीति नहीं जानता है, उस विप्र के बारे में सोचिए जो वेद नहीं जानता है। यह नीति को अपनाना पड़ेगा बिहार के मुख्यमंत्री को। हर पीड़ित परिवार को तत्काल प्रभाव से 2-2 लाख रुपया आप दे दीजिए पीड़ित परिवार को, जिसके घर टूटा है, जिसका घर बर्बाद हुआ है, जो जहरीली शराब में जिनके परिवार उजड़ गए। लगभग 1,000 लोग से कम नहीं मरे हैं जहरीली शराब से ये 2-3 वर्षों में। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ और इस पर रोकथाम आप अवश्य लगाइए, लेकिन उस पीड़ित परिवार के प्रति आँख में आंसू ले लीजिए तो बेहतर होगा। अपने आँख में आंसू ले लीजिए, उनके बारे में सोचिए जिनका परिवार उजड़ रहा है, उनके बारे में सोचिए जिनका बेटा चला गया है, जिनका बाप चला गया, जिनका आने वाली पीढ़ी चली गई, उस बारे में सोचिए। और गरीब से गरीब या अमीर से अमीर व्यक्ति हो सकता है, वह गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति हो सकता है। वह कोई न किसी जाति या धर्म से आता होगा, लेकिन घर तो टूटता है तो विपत्ति तो एक साथ ही आती है। विपत्ति जब आती है तो बड़े बड़े का क्या हर्ष होता है, यह आपने देखा होगा। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, आप शराब पर बैन लगाएं नहीं लगाएं, लेकिन उन मासूम का, उन परिवार के बारे में सोचना चाहिए बिहार सरकार को जिनके घर उजड़ गए सीतामढ़ी में, और 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और अनेकों आक्रांत हैं। कितने का आँख उठ गया है, कितने का आँख चला गया है, कितने का घर उजड़ गया है, उनके बारे में सोचिए। बिहार सरकार से आग्रह है जो हर हाल में बिहार में एक सटीक सर्वे होना चाहिए और हर पंचायत में, हर टोला में जो कोरोना काल में कौन कौन लोग मरे थे, वोटर लिस्ट को निकाल के देख लीजिए किनका नाम छट गया, किनका नाम बच गया, और उस परिवार को 2-2 लाख रुपया दे दीजिए पहले, तब जहरीली शराब से मरने वालों को दे दीजिए। फिर जो एक्सीडेंटल डेथ कर रहा है प्रत्येक दिन बिहार में, उसको उस परिवार को पहले दे दीजिए। फिर अपराधी जो गोली मार देते हैं, वह मर जाता है, उस परिवार को दे दीजिए। उसके बाद फिर सामान्य आदमी को दीजिएगा पैसा 2-2 लाख रुपया। आपने घोषणा किया तो आगे में चुनाव है तो देना तो है ही, जनता को खुश करना तो आपका धर्म है या नीति है। ये भारत के चुनाव में
चुनावी घोषणा पत्र होता है। जनता भी इस बात को अच्छा से समझती है। जो भी लेना देना है वह चुनाव के समय में ही हो जाता है। जितनी भी जनता आवाज़ उठा सकती है वह चुनाव के में ही, और चुनाव के बाद तो फिर जनता और नेता का तो कोई मिलन होता नहीं है। जनता और नेता का मिलन नहीं होता है। लेकिन आपने जो घोषणा किया है, हम हर बीपीएल परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे, तो आप अवश्य दीजिए। लेकिन पहले उन परिवारों को जिनके घर उजड़ गए हैं, 1,000 आदमी से कम लगा, एक्सीडेंट कर गया, उस परिवार को दीजिए। फिर अपराधी तांडव मचाए हुए हैं बिहार में। कल तो बक्सर में माँ बेटी का घर में ही उसके घर में घुस करके अपराधी ने गोलियां मार दी। हर जिला में अपराधियों का तांडव होता है। हर जिला में जिनके मासूम चल गए, जिनके बेटा चला गया, और अधिकांश मामले में एक्सीडेंटल हो या अपराधियों का तांडव हो, उसमें सभी युवा ही आते हैं। सभी किसी भी जाति धर्म का हो, युवा ही टारगेट पर आता है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, आपका घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन पहले हमको पैसा नहीं दीजिए, हमको पैसे नहीं दीजिए। लेकिन उन जिनके घर उजड़ गए हैं, चाहे जहरीली शराब से, कौन शराब से, जो पिए सो जाने, हम तो कभी इस जीवन में पीने का नाम ही नहीं लिए हैं। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से, उन पीड़ित परिवार को पहले मुआवजा 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। कोरोना से जो जिनके परिवार बिछड़ गए हैं, उन परिवार को हर व्यक्ति को 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। फिर अपराधियों का तांडव जो हो रहा है, जिनके बेटे को, जिनके परिवार को किसी को गोली मार दी गई है, उसको 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। और एक्सीडेंटल डेथ में 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। इन सारे लोगों को, सारे परिवार को, चाहे जहरीली शराब से मरने वाला हो, क्या किसी ने अपना बेटा खोया हो, एक्सीडेंट में किसी ने अपराधियों के तांडव का गोली का शिकार हुआ है, ऐसे परिवार को अगर आप अपने आँखों से देखिए, सोचिए, तो सिर्फ और सिर्फ वह स्थूल ही मिलेगा। उनके यहाँ व्यथा को देखने से दुखों को दुख लगा। इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करें बिहार सरकार। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह है, जो जहरीली शराब से मरने वालों को 2-2 लाख रुपया तत्काल प्रभाव से दें। फिर कोरोना से वंचित व्यक्ति को, जिसने कोरोना से अपना परिवार खो दिया है, उसके बच्चे अनाथ हैं, उनको दे दीजिए 2-2 लाख रुपया। फिर अपराधियों के कोई भी जिला का कोई भी प्रखंड ले लीजिए, अब तो पंचायत में भी अपराधियों का तांडव होता है, गाँव घर में भी अपराधियों का तांडव होता है। जो भी व्यक्ति का अपराधी से गोली से मरा है या एक्सीडेंटल डेथ किया है, उस परिवार को 2-2 लाख रुपया दे दीजिए। हम बिहार सरकार से प्रे करते हैं, अपनी नीति को आप अपना सुधारिए, बदलिए, लेकिन आँख में आंसू को पोंछना राज्य सरकार का पहला कर्तव्य होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। हम बड़े बड़े योजनाओं का नाम गिना सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को, परिवार को, और जब तक सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, व्यक्ति को, परिवार को,
मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक समाज मजबूत नहीं हो सकता है। तब तक जब तक व्यक्ति को और परिवार को मजबूत नहीं किया जाएगा और उस परिवार में जिस परिवार का व्यक्ति मर गया है उसके बारे में सोचिए क्या होता है जब, उस बारे में सोचिए क्या होता है जब किसी परिवार का एक लड़का चला जाता है, एक महिलाएं चली जाती हैं, तो उसके बारे में सोचिए। यह सोचना बिहार सरकार का नैतिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट है। आप पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करेंगे। आप पीड़ित परिवार को, चाहे जहरीली शराब हो, चाहे कोरोना से परिवार बिछड़ गया है, परिवार का लोग मर गया है, मुखिया मर गया है, उसके बेटे सड़क पर टहल रहे हैं, कोई उद्यम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, और उस परिवार को तो सोचिए। आप व्यक्ति को पहले बनाइए, परिवार को मजबूत कीजिए, तब समाज सुधार होगा। यह सोचना बिहार सरकार के लिए आवश्यक है। हमारा काम जनता की आवाज़ को, जनता के दुख को, समाज के में जो हाय रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिन जियो बहुत दिन बीते, जो कलह हो रहा है, जो आँख से आंसू आ रहा है, उसके बारे में मैं देख रहा हूँ समाज में। इसलिए हम उस पीड़ित परिवार के आँख का आंसू को पोंछने का पहला काम बिहार के मुख्यमंत्री का होना चाहिए। यही इनका मोरालिटी है और हम यही मांग करते रहेंगे। जो एक्सीडेंटल डेथ हो या अपराधियों का गोली का शिकार बना है या कोरोना से कोई मरा है किसी परिवार में, और ये जहरीली शराब से मरा है आज तक जितना भी, उन पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपया पहले आप दे दीजिए। यही मेरा बिहार सरकार से आग्रह है। बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ, जनता का आँख निर्बल को न सताइए, जाकी लंबी है मुँह खाल के आह से लो भस्म हो जाए। थैंक्स।